हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो है फ्लैट के नाम से जानते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के नाम से। उसी में हम लोग जो है रेगुलर लैंग्वेज वाले यूनिट को देख रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग जो है थोड़ा सा बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन ऑन रेगुलर लैंग्वेज आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मेनली हम लोग जानते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से, लेकिन आप इसको जो है ऑपरेशन भी कहीं कहीं सुनेंगे। तो इफ़ वी परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन रेगुलर लैंग्वेज, द रिजल्टिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो रेगुलर और नॉट, ये हमको ये बताएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब ये है, या फिर ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे सपोज करिए हमारा एक रेगुलर लैंग्वेज है कोई। इस रेगुलर लैंग्वेज पे हमने क्या किया, कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये लैंग्वेज फिर से जो नया ऑपरेशन हमने ऑपरेशन लगाया, फिर से ऑपरेशन लगाने के बाद जो है कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ही उस लैंग्वेज में। तो वो चेंज होके जो नया लैंग्वेज बना है, क्या वो भी मेरा रेगुलर है कि नहीं, वो हमको ये बताएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग फाइनाइट लैंग्वेज मतलब फाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज, इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज या फिर रेगुलर लैंग्वेज, ये सब पे हम जो है अप्लाई करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो सेम अगर बन जाता है जैसा पहले था, उसी को हम लोग बोलते हैं वो क्लोज्ड है उसके अंदर में। जैसे मान लेते हैं ये यूनियन, हम सबसे पहले ऑपरेशन देखते हैं, ये अलग अलग टाइप का ऑपरेशन है। जो कि ये सबसे पहला ऑपरेशन है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग जो है देखेंगे, बहुत सारा ऑपरेशन है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे हम याद करने का एक ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, जिससे आप जो है इसको याद अच्छे से रख पाएंगे। सबसे पहले यूनियन की बात करें तो यूनियन क्या है, एक प्रकार का ऑपरेशन है। तो हम फाइनाइट लैंग्वेज का देख रहे हैं ना, तो जैसे मान लेते हैं कोई फाइनाइट लैंग्वेज लीजिए, और यूनियन हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। तो दो ऑपरेंड की यहाँ पे जरूरत होगा। तो दो हमने फाइनाइट लैंग्वेज ले लिया, F1 एंड F2, और दोनों को यूनियन करने के बाद अगर ये भी हमारा जो है फाइनाइट सेट ही बनता है, तब हम कहेंगे ये हमारा क्या है, क्लोज्ड है। तब कोई भी दो फाइनाइट नंबर को ले लीजिए, या फिर कोई फाइनाइट लैंग्वेज को ले लीजिए, उसके सेट को ले लीजिए, और उसके बाद दोनों को यूनियन करिएगा, तब भी मेरा जो है वो फाइनाइट ही बनेगा। तो यूनियन जो होता है वो क्लोज्ड होता है फाइनाइट लैंग्वेज के लिए। सेम आप अगर इंटरसेक्शन की बात करें, तो दो फाइनाइट लैंग्वेज का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तब भी वो फाइनाइट ही बनेगा। जो रिजल्टेंट लैंग्वेज बनेगा वो भी फाइनाइट ही रहेगा। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा जो है वो क्लोज्ड ही है। सही का मतलब क्लोज्ड, और सही नहीं है उसका मतलब हम क्रॉस लगाएंगे, इसका मतलब वो क्लोज्ड नहीं है। उसके बाद हमारा कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट का सिंपल सा मतलब जस्ट उसके रिवर्स है। तो कंप्लीमेंट मेरा जो है क्लोज नहीं होता है। जैसे अगर आप फाइनाइट का क्लोज कंप्लीमेंट लेंगे तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये मेरा क्लोज्ड नहीं होता है। डिफरेंस की बात करें, तो ये दो नंबर का अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो वो मेरा जो है हमेशा दो फाइनाइट, आप लैंग्वेज का अगर डिफरेंस लेते हैं तो वहाँ पे भी मेरा जो है वो हमेशा फाइनाइट ही आएगा। तो डिफरेंस भी क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज के लिए क्लोज्ड प्रॉपर्टी को शो करता है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है बात करेंगे इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए। इनफाइनाइट लैंग्वेज कैसा बिहेवियर रखता है उसको समझना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ना, इसको हम दूसरा कलर करेंगे। ओके, उसके बाद इसको भी हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं कोई दूसरा कलर। ओके, अब आते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए, हम लोग देखते हैं कि ये क्लोज्ड है कि नहीं है। अब इसका हम थोड़ा सा बात करेंगे क्लोज्ड है कि नहीं, तो चलिए समझते हैं क्लोज्ड है कि नहीं। इनफाइनाइट लैंग्वेज का सबसे पहले इन यूनियन करिए। दो इनफाइनाइट लैंग्वेज का अगर यूनियन करेंगे, दोनों को एक साथ रखेंगे, तो और इनफाइनाइट भाग जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा, क्लोज होगा। इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ही आ रहा है बाद में भी। इंटरसेक्शन लेंगे तो हो सकता है वो जो है, कभी कभी दोनों सेम लैंग्वेज का अगर इंटरसेक्शन ले, तब तो वहाँ पे फाई हो जाएगा, नल हो जाएगा। तब वो जो है हमेशा इनफाइनाइट, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंप्लीमेंट की बात करें तो ये भी मेरा क्लोज नहीं होता है, इनफाइनाइट का कंप्लीमेंट लेंगे तो फाइनाइट आ जाएगा। डिफरेंस की बात आए करेंगे, तो डिफरेंस भी मेरा जो है वो इनफाइनाइट लैंग्वेज का हमेशा इनफाइनाइट आए ये ज़रूरी नहीं है। तो यूनियन मेरा क्लोज होता है, बाद बाकी सब मेरा क्लोज नहीं होता है इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। एफ मतलब फाइनाइट, आई मतलब इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का यूनियन करेंगे तो हमेशा फाइनाइट आएगा।
अगर आप जो है इनफाइनाइट का यूनियन करेंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट का अगर यूनियन करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही जो ऊपर का रहेगा वही आएगा ना। फिर यहाँ पे अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन फाइनाइट करेंगे तो हमेशा फाइनाइट आएगा। अगर इनफाइनाइट का करेंगे तो इनफाइनाइट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट का तो हमेशा फाइनाइट आएगा, मतलब जो छोटा वाला रहेगा वही ना आएगा इंटरसेक्शन में। फिर अगर डिफरेंस लेते हैं फाइनाइट का तो वो हमेशा फाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट का डिफरेंस लेते हैं तो वो फाइनाइट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आप फाइनाइट और इनफाइनाइट का डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा फाइनाइट आएगा। अगर आप इनफाइनाइट माइनस फाइनाइट करते हैं तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो ये सब को थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा रेगुलर लैंग्वेज में कौन कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और वो क्लोज्ड है कि नहीं है, उसके ऊपर अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हमारा ये सब जो है ना ऑपरेशन का नाम लिखे हैं, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब ऑपरेशन है। जैसे ये यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट, फिर ये डिफरेंस है, फिर हमने ये कॉन्केटिनेशन है, फिर रिवर्स है, हमारा ये क्लिनी स्टार है, क्लिनी प्लस है, सबसेट है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, सबस्ट्रिंग है, सब्स्टिट्यूशन है, होमोमॉर्फिज्म है, इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म है, कोएफिशिएंट है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, हाफ है, सेकंड हाफ है, वन थर्ड है, मिडिल थर्ड है, लास्ट थर्ड है, फाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट डिफरेंस, फाइनाइट कॉन्केटिनेशन, फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन, इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, इनफाइनाइट डिफरेंस, इनफाइनाइट कॉन्केटिनेशन, इनफाइनाइट सबसेट, इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब क्या है, अलग अलग प्रकार का ऑपरेशन है। तो ये सभी ऑपरेशन को देखते हैं कि क्लोज ये है कि नहीं है। ठीक है, तो वन बाय वन सभी ऑपरेशन को देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम यूनियन की बात करें कि यूनियन मेरा जो है वो क्लोज्ड है कि नहीं। तो क्लोज्ड जैसे हम बात किए तो इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे भी कर लेना है। दो लैंग्वेज, अगर दो रेगुलर लैंग्वेज को आप लेते हैं, दो रेगुलर लैंग्वेज को अगर आप लेते हैं और उसका अगर यूनियन करते हैं तो वो जो आएगा रिजल्टेंट वो भी मेरा रेगुलर ही आएगा। तो रेगुलर के लिए क्या है, ये मेरा क्लोज्ड है। जैसे देख सकते हैं दो लैंग्वेज हमने लिया है, L1 ए स्टार, L2 बी स्टार। दोनों का आप यूनियन करेंगे तो मेरा जो लैंग्वेज बनेगा वो भी मेरा रेगुलर लैंग्वेज ही बनेगा। तो यूनियन के लिए क्या है, ये मेरा क्लोज्ड है। नेक्स्ट अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो अगर आप दो रेगुलर लैंग्वेज का इंटरसेक्शन लेते हैं, दो रेगुलर लैंग्वेज का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो भी मेरा क्या रहेगा, रेगुलर लैंग्वेज ही बनेगा। जैसे ए स्टार बी स्टार दो लैंग्वेज है, दोनों का आप अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो मेरा जो है क्या बनेगा, दोनों में इंटरसेक्शन लेने पे कॉमन क्या आएगा, कॉमन तो एप्सिलॉन आएगा, और एप्सिलॉन मेरा क्या है वो भी रेगुलर ही है। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा क्लोज्ड ही है। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कम्प्लीमेंट है। तो अभी बस हम सबका मतलब समझ लेते हैं और कौन क्लोज्ड है कौन क्लोज्ड नहीं है उसको हम लोग एक बार में देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर का लेंगे कम्प्लीमेंट तो वो भी आएगा जो हमेशा रेगुलर ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्लोज्ड ही है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब भी समझ लिए कैसे हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस कैसे लिखना है पता चल गया ना। ठीक है, पता चल गया। तो अगर आप डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस का भी मेरा क्या आता है, वो रेगुलर ही आता है। जैसे आप बचपन में करते हैं ना माइनस, उसी प्रकार से यहाँ पे माइनस किए हैं और कुछ नहीं है कि इसमें से उसको हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉन्केटिनेशन है। तो कॉन्केटिनेशन ऑलरेडी हमने पहले से करते आ रहे हैं, दो को जोड़ना। उसके बाद हमारा, और आप दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा जो बनेगा रिजल्टेंट वो भी मेरा रेगुलर ही रहेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है रिवर्सल, मतलब उसका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को पलट देना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल। जैसे यहाँ पे ए बी सी है तो रिवर्स करेंगे तो वो सी बी ए आ जाएगा। तो ये भी मेरा क्या होता है, वो रेगुलर ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये क्लीनी स्टार, इसको भी ऑलरेडी मेरा क्या है, रेगुलर ही है। फिर हमारा क्लीनी प्लस है, ये भी मेरा रेगुलर ही है। उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट जो मेरा होता है ये क्लोज नहीं होता है। सबसे पहला जो नॉन क्लोज्ड है वो क्या है, सबसेट। क्योंकि अगर आप रेगुलर का सबसेट ले रहे हैं तो वहाँ पे वो जो है रेगुलर आ भी सकता है और रेगुलर नहीं भी आ सकता है। इसलिए सबसेट जो है वो रेगुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर हमारे पास है प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स जो होता है वो रेगुलर ही होता है। कैसे निकालते हैं ऑलरेडी आपको मतलब पहले से पता है, अगर पहले वाला लेक्चर आप देखे होंगे तो। नेक्स्ट हमारे पास है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग तो पता है ना, स्ट्रिंग के बीच के कोई पोर्शन को उठा लेंगे तो सब स्ट्रिंग मेरा होता है क्लोज होता है।
उसके बाद होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन आता है। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो सकता है आपके लिए नया हो, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। इन गिवन रेगुलर एवरी सिंबल इज सब्स्टिट्यूटेड विथ सम रेगुलर ओवर डेल्टा ओवर, मतलब कोई भी हमारा जो सिंबल है उसको हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी ना किसी से। जैसे हमारे पास जो दिया रहता है उसको हम अल्फ़ाबेट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि एक रेगुलर लैंग्वेज है। हम यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करने जाएंगे तो एफ ए जो है उसको हम कर देंगे 0 1 से सब्स्टिट्यूट, और एफ बी जो है उसको हम लोग कर देंगे 1 से सब्स्टिट्यूट। कुछ भी से कर सकते हैं, आपका मर्जी, जरूरी नहीं है यहाँ पे जो किए हैं उसी तरीके से। जब इसका आप लैंग्वेज को निकालिएगा तो यहाँ पे हमारा क्या है, आप यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिए ए स्टार बी ए ले लिए। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिए, एफ ए के टर्म में ए स्टार को अलग कर दिए, बी को अलग कर दिए, ए को अलग कर दिए, और उसके बाद ये जो वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं इसको लेकर यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा लैंग्वेज बनेगा वो भी रेगुलर ही रहेगा। तो ये भी मेरा क्या होता है, क्लोज्ड ही होता है। फिर हमारे पास होता है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म जो होता है, जैसे कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, यहाँ पे सेम वहीं पे हम जैसे वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हैं सेम उसी प्रकार से। फिर हमारे पास होता है इन्वर्स होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, बस इसके जस्ट रिवर्स में हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग जो है डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने ऑलरेडी आपको आता ही होगा, डिवाइड करने का यहाँ पे कुछ रूल दिखा गया है, इससे आपको जो है डिवाइड करने में हेल्प मिल जाएगा। इससे जो क्वेश्चन है ना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि कौन क्लोज्ड है और कौन क्लोज नहीं है। उससे ज़्यादा जो डिटेल में क्वेश्चन ना नहीं आता है इससे, ठीक है। तो इससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव वगैरह बन सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। उसके बाद अगला हमारे पास जो है वो हाफ। तो हाफ का सिंपल सा मतलब होता है, जैसे ये मेरा है, इसको दो पार्ट में हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एप्सिलॉन एप्सिलॉन। फिर इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो जिसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं ना उसी को करेंगे, ठीक है। और सेकेंड हाफ कहने का मतलब क्या होता है, दो दो का पेयर। जैसे ये पहला हाफ, फिर ये, तो दो दो का पेयर करेंगे उसको हम बोल देंगे सेकेंड हाफ। तो जैसे ये फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, ओके, सॉरी। एक होता है फर्स्ट हाफ और एक होता है सेकेंड हाफ। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे हम लिखे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ का मतलब होता है, जैसे कि ये है हमारा फर्स्ट हाफ, ये हमारा क्या है, फर्स्ट हाफ। अब यहाँ पे दो दो का पेयर आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, यहाँ पे दो दो का पेयर आ गया तब ना हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको भी दो पार्ट में, इसको दो पार्ट, इसको दो पार्ट। जिसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वली उसको ही को किए हैं, जिसको नहीं कर सकते हैं उसको नहीं किए हैं। जैसे ये ए को नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे तीन को है तो इसको दो पार्ट में तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं। तो जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, किसको, जीरो को, टू को, फोर को, सिक्स को, इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सबको हम क्या किए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। तो फर्स्ट आप कहता है क्या, सबसे पहला वाला को हर एक स्ट्रिंग में से ले लो, सबसे पहला वाले को ले लो। तो ये सब मेरा क्या होता है, ये सब मेरा फर्स्ट हाफ होता है। और सेकेंड हाफ मतलब दूसरे का वाला को ले लो, तो वो मेरा होता है सेकेंड हाफ। वहीं यहाँ पे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ का एग्जाम्पल लिखा गया है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जो वन थर्ड, फिर हमारे पास है मिडिल वन थर्ड, फिर है लास्ट वन थर्ड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हर एक जो तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर ये हमारा हो जाएगा वन थर्ड वाला पहला का, फिर दूसरा का वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिडिल वन थर्ड, फिर लास्ट वाला जो है वो हो जाएगा लास्ट वन थर्ड। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, बचपन वाली खेला है। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा फाइनाइट यूनियन पे। फाइनाइट यूनियन जब करेंगे, बहुत सारा रेगुलर लैंग्वेज है उसको, तो आप वो आपका रेगुलर ही आएगा। फिर फाइनाइट इंटरसेक्शन है, फाइनाइट डिफरेंस है, फाइनाइट कंकैटिनेशन है, सबका सब आपको क्या करेगा, सबका सब आपको जो है रेगुलर ही देगा। ठीक है, इस सबका मतलब ऑलरेडी आपको पता हो चुका होगा। फिर हमारे पास फाइनाइट सबसेट है, तो ये भी मेरा क्या होता है, रेगुलर ही देता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अलग अलग इसका सबसेट लिखे हैं, तो ये सब भी मेरा क्या है, फाइनाइट ही आएगा। फिर हमारे पास फाइनाइट सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये भी मेरा जो होता है क्लोज्ड ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थोड़ा सा इनफाइनाइट यूनियन पे। तो यूनियन जो हमारा होता है इनफाइनाइट वाला, वो रेगुलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, रेगुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। केस वन में यहाँ पे देख सकते हैं वो रेगुलर है, और केस टू में जो है वो रेगुलर है ही नहीं। तो ये रेगुलर हो भी सकता है और रेगुलर नहीं भी हो सकता है इनफाइनाइट वाला। फिर हमारे पास इनफाइनाइट वाला जितना चीज़ है सब यहाँ पे जो है लिखा गया है। तो ये सब जो है हम यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं कि रेगुलर
कौन सा मेरा क्लोज्ड है और कौन सा क्लोज्ड नहीं है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप ये याद रखें कि कौन सा क्लोज्ड नहीं है। तो क्लोज्ड आपका सबसे पहले इनफाइनाइट वाला कोई भी क्लोज नहीं है, जो भी इनफाइनाइट में दिया गया वो क्लोज नहीं है। उसके बाद एक आपका सबसेट जो है वो क्लोज नहीं है, बाद बाकी सब जो है वो क्लोज्ड है। तो इनफाइनाइट वाला कोई क्लोज नहीं है, सबसेट वाला क्लोज नहीं है, बाद बाकी सब का सब क्लोज है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि हमारे पास ये रेगुलर लैंग्वेज दिया गया है, इसमें हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्लोज्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो उसमें जो है आप इस शॉर्टकट से अंदाज लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, बस ये आपको मेमोरी बेस्ड है, बस आपको सब ऑपरेशन का मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पंपिंग लेमा का हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।